जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवती की कृपा से बहुत ही सुंदर तरीके से यज्ञ संपन्न हुआ। आप सबके नाम से आहुतियाँ डाली गईं। अब आगे भगवती की जैसी इच्छा भगवती वैसा ही करेंगी। लेकिन एक बात जरूर है, वो माँ हैं, वो भक्त वत्सला हैं, करुणामयी हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए विशेष प्रकार के आशीर्वाद और अनुदान देती है। जिसने इस विशेष अनुष्ठान में भाग लिया है, हमारी भी आत्मा कहती है कि बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। आप आगे भी इस प्रकार के विशेष अनुष्ठान से जुड़े रहें और आगे भी हम आपसे कुछ विशेष चीजें करवाएंगे। देखो कैसे अच्छे अच्छे से तरीके से आपने प्रैक्टिकल रूप में अपने हाथों से कोई काम किया है। जो काम अपने द्वारा हो, प्रैक्टिकली हो, उस काम का परिणाम बड़ा होता है। खैर, बहुत अच्छा लगा। और भाई, हमसे भी कोई भूल चूक रही हो तो हमें क्षमा करना। बाकी आपके संग हमेशा खड़े रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुल देवी। आप लोग बहुत कई बार हमसे पूछते हैं हमारी कुल देवी कौन सी है। तो देखो, सबसे पहली बात, कुल देवी क्या है, आइए आज हम आपको बताएंगे। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 11 अप्रैल सन 2022, दिन सोमवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि दशमी, नक्षत्र सुबह 6:50 तक पुष्य था। पुष्य नक्षत्र रहा है सुबह भी, लेकिन अब आश्लेषा नक्षत्र लग चुका है। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आपके परिवार में आपके दादा दादी, परदादा परदादी जिस शक्ति की पूजा करते आए हैं, वही आपके कुल की देवी होती हैं, समझे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दादा परदादा किसी ऐसी शक्ति से नहीं भी जुड़े होते, वो कुछ और भी पूजा कर रहे होते हैं या आपको ध्यान नहीं होता है। तो आप जिस देवी की साधना आराधना कर रहे हैं, बस आप उन्हें अपनी कुल देवी समझें। कुल का वर्धन करने वाली, कुल को वर देने वाली, कुल को आनंदित करने वाली भगवती के अनेकों रूप हैं। दुर्गा, दुर्गाति शमनी, दुर्गद्वारिणी, दुर्मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग धारिणी, अनेकों रूप भगवती के हैं। अनेकों बीजों में भगवती बसती हैं। अम कम चम लम दम पम शम, अनेकों बीजों में भगवती बसती हैं। सहस्त्रों रूप बना करके भगवती विचरण करती हैं। बहुत लोगों का यह मानना होता है कि आपकी कुल देवी रुष्ट हो गई है, आपकी कुल देवी आपको सता रही हैं। ये कभी ऐसा मत सोचना। कुल देवी, कुल मां, आपके कुल की मां, क्या कभी बच्चों को मां सता सकती है? क्या कभी बच्चों को मां अभिशाप दे सकती है? क्या कभी बच्चों के दुखों पर मां प्रसन्न हो सकती है? सोचिए। बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे, बहुत लोग आपको डराएंगे, और आप भी इतने शानदार व्यक्ति हैं कि उनकी इस प्रकार की बातों में आप आ जाते हैं। आप भी किसी के भाई हैं, आप किसी की मां हैं, आप किसी के पिता हैं। क्या आप अपने बच्चों को तड़फाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को कि किसी भी दुख पर आपको प्रसन्नता हो सकती है? अरे, बच्चे को जरा सी चोट लग जाए, माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चे को कुछ हो जाए, रात भर नींद नहीं आती है। पूरी जिंदगी दो बच्चों के नाम पर एक माता पिता गुजार देते हैं कि अब इनके लिए ये करना है, अब इनके लिए ये करना है,
अब इनके लिए ये करना है, यहाँ तक भी कि अपने संसार से जुदा होने के बाद, मरने के बाद भी उनके नाम से इंतजाम कर करके रख जाते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो माता पिता इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका दिया ही वो खा रहे हैं। उनकी संपत्ति बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका बैंक बैलेंस आज आड़े दिनों में उनके काम आ रहा है। उन्होंने कराए हुए अपने इंश्योरेंस की जो मोटी किस्तें मिली हैं, उससे वो जीवन की मस्ती ले रहे हैं। माता पिता, जब माता पिता की सोच अपनी संतान के प्रति ऐसी होती है तो वो कुल की माँ हैं, कुल की देवी हैं। कभी भी ऐसी बातों में मत आना। आपकी भगवती का, आपकी माँ का दिल दुखेगा कि मेरे बच्चे मुझ पे शक कर रहे हैं। माँ का कलेजा दुखता है जब माँ के बच्चे माँ पर ही उंगली उठाते हैं। ध्यान रखना, ये बेकार की बातों में मत आना। हम लोग नकारात्मक बातें जल्द समझते हैं, लेकिन सकारात्मक बातें इस खोपड़ी में देर से घुसती हैं। ध्यान रखना। दूसरी बात, भगवती के अनेकों रूप हैं, भगवती ही कुल देवी हैं। तो जिन्हें अपनी कुल देवी ना पता हो, तो भगवती दुर्गा, दुर्गम संसार से पार करने वाली भगवती दुर्गा ही आपकी कुल देवी है। समस्त प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, कितने नाम भगवती के हैं। ये भगवती ही आपकी कुल देवी है। और आपको पता है कि शाकंभरी आपकी कुल देवी हैं। आपकी मम्मी शाकंभरी का पूजन किया करती थी, आपकी मम्मी विंध्यवासिनी का पूजन किया करती थी, या आपके दादा परदादा विंध्यवासिनी जी जाया करते थे, कामाख्या जी जाया करते थे, ज्वाला जी जाते थे, चिंतपूर्णी जाते थे, कांगड़ा जी जाते थे। हैं 108 शक्तिपीठों में कहीं भी आपके माता पिता अक्सर जाया करते थे, तो वो आपकी कुल देवी है। लेकिन रूप किसके हैं? ये समस्त रूप भगवती के ही है। दुर्गा सप्तशती पढ़ी है ना आपने? है जब किस प्रकार से असुर ने कहा कि हे भगवती, आप तो बड़ी माननी बनी हुई हैं, आप इतने सारे रूपों में हमसे युद्ध लड़ रही हैं और कहती हैं मैं अकेली हूं। तो भगवती ने क्या कहा? रे मूढ़, देख, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं और देख मेरे अंदर ही समा रही हैं। धीरे धीरे वो समस्त शक्तियां भगवती के अंदर समा गई। यानी कि भगवती का रूप एक ही है, भगवती का नाम एक ही है, लेकिन वो अनेकों नामों में, अनेकों रूप में अपने भक्तों के लिए अपने नाना भांति के रूपों को धरती है। एक महिला है, वो किसी की माँ है, किसी की चाची लगती हैं। कोई उन्हें दादी कहकर के पुकारता है, कोई उन्हें काकी कहकर के पुकारता है, कोई भाभी कहकर के पुकारता है, कोई बुआ कहकर के पुकारता है, कोई मौसी कहकर के पुकारता है, कोई बहन कह के पुकारता है वो एक ही, लेकिन रूप कितने हो गए। ऐसे ही भगवती एक ही हैं। कोई उन्हें चिंतपूर्णी कहता है, कोई उन्हें रक्त दंतिका कहता है, कोई उन्हें भ्रामरी कहता है, कोई उन्हें शताक्षी कहता है, कोई उन्हें मीनाक्षी कहता है। एक ही रूप है। इसीलिए जिन्हें अपनी कुल देवी ना पता हो, वो अपना सर्वस्व, अपना जीवन भगवती की चरण शरण में गुजार दें। बस समझ लेना आपने अपनी कुल देवी के चरण पकड़ लिए है। भाई मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो भाई हो सकता है, लेकिन जो मेरे मन के भाव थे वो मैंने आपको अपना समझ करके व्यक्त किए हैं। मेरा बच्चा भी मुझसे पूछे, अब जैसे मैं खुद भगवती का उपासक हूं, तो हमारी कुल देवी क्या हो गई? भगवती हो गई। आप बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है। हमने दीक्षा में भगवती का मंत्र दिया है, हालांकि इस मंत्र को आपको पता था, आप जानते थे, लेकिन जब गुरु से कोई मंत्र प्राप्त होता है, वो मंत्र चैतन्य हो जाता है, उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और साधक को, एक तरह से शिष्य को आज्ञा मिल जाती है उस मंत्र को पढ़ने की। कहीं कोई गलती बेसी भी होती है तो वो क्षमा अपराध में आ जाता है। इसीलिए अब आपकी कुलदेवी क्या हो गई? आपकी कुलदेवी भी भगवती हो गई, अम्बे रानी हो गई, इंद्राक्षी हो गई। तो बस
जैसे आपने हमसे दीक्षा ली, जिन्होंने ली उनकी भगवती, उनकी कुलदेवी माँ अम्बे हो गई। ऐसे ही जो जिस रूप में भगवती को भजता है, जिस मंदिर में जाता है भगवती के जिस स्वरूप में, वही उनकी कुलदेवी है। और जिन्हें पता नहीं है तो वो दुर्गा भवानी को ही अपनी कुलदेवी समझा करे, या निकटतम कोई भी उनके मंदिर हो भगवती का, तो जो भी भगवती का स्वरूप हो उसे ही अपने निकटतम स्थान को कि वो वर्ण करें, चुनें और उन्हें ही वो अपना कुल देवी का रूप देवें। एक चीज आपको और बताएं, हर अष्टमी जो भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, भगवती ने स्वयं कहा है, अष्टमी में, नवमी में, चौदस में, इन रात्रियों में, शाम के समय, संध्या के समय या प्रातःकाल भगवती की जो साधना करता है, जीवन के अनेकों प्रकार के आनंदों को प्राप्त करता है। आगे आगे बहुत सारी मैंने आपको बातें बतानी है। और एक बात और लास्ट में चलते चलते बता दूं, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने वैष्णो देवी नहीं गए, हमने कोई प्रसाद बोला था, कबूला था, हम नहीं चढ़ा पाए, तो हमें किसी ने कहा है कि आपसे भगवती रुष्ट हो रही है। अरे नादानों, दिमाग पे जोर तो लगाइए। क्या भगवती ऐसी हैं कि आपने उनको पान सुपारी नहीं चढ़ाया, एक गोला नारियल नहीं चढ़ाया तो भगवती आपसे नाराज हो जाएंगी? सोचो, आपके घर में माँ है, अगर माँ को आपने एक समय भोजन नहीं दिया, बाई दी वे, आप कहीं काम से चले गए या अपने काम में इतना व्यस्त हो गए, तो भगवती आपसे कुपित हो जाएंगी। बल्कि माँ ये कहेगी, अरे भाई मेरा बेटा है, आज तो बिजी बहुत है, चलो। तो माँ इतना जल्दी नाराज नहीं होती। भाई आप ऐसी ऐसी बातें ना समझा करें कि आपके पति की जॉब छूट गई तो भगवती ने छुड़वा दी। यानी कि जो पति के बॉस हैं उनके कानों में जाके कहा भाई इसको जॉब से हटा दे, ऐसा होता है? आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपको दस्त लग गया, आप बीमार हो गए, गिर गए, तो भगवती ने धक्का दे दिया? ऐसी छोटी सोच रखने वाले कभी भगवती की उपासना नहीं कर सकते। उनके मन में भगवती के प्रति प्रेम ही नहीं है, आस्था नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति पहले आस्था बनाइए। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, आस्था बनाइए। इतनी छोटी आस्था मत करिए और किसी को भी ऐसे ही यूट्यूब पे, टेलीविजन पे, अखबार में, किताब में, कहीं भी पढ़ करके किसी की बात को मानिए। किसी सभा में गए हैं, कहीं कथा सुनने गए हैं, कुछ करने गए हैं, सुनिए, लेकिन अपने दिमाग पर भी जोर डालिए कि क्या ये वास्तविक बात है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया है, तो सारी बातें विचार करके तब आगे बढ़ा करें। लास्ट में इतना ही कह सकता हूँ कि ये माँ है, माँ को माँ ही समझे। माँ कभी किसी व्यक्ति की शत्रु नहीं हो सकती। बस आइए, समय हो चला है भगवती की साधना उपासना का। जुड़ते हैं जगजननी से, माँ भक्त वत्सला से, कुलदेवी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, धीरे धीरे नवरात्र भी चले गए, आगे फिर अश्वनी के नवरात्र आएंगे, उसमें हम आप सबको बहुत कुछ बताएंगे। बाकी आप अच्छे से जुड़े रहना, जगजननी की साधना आराधना हमेशा करते रहना। इस नवरात्र में बहुत लोगों के रुद्राक्ष, विशेष प्रकार के यंत्र, जो भी संस्थान की तरफ से प्राण प्रतिष्ठित थे या जो भी आपने कराया था, कुछ को भेज चुके हैं। जो लोग रह गए हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करते हैं। जिनकी जन्म पत्रिकाएं आई हुई हैं बनने के लिए, उनसे भी बात करके उन्हें धीरे धीरे भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।